पिछले क्लास में हम लोग कर लिए थे, परीक्षण करके देखे 0.4 पार्ट 1 कर लिए थे। उसमें 1 से लेकर कितना तक, 5 नंबर तक सवाल किए थे। आज 6 नंबर सवाल देखना है, 6 नंबर सवाल से करना है। रहने दो, तुम लोग से नहीं बनेगा 5 नंबर, हम भी बनाते हैं। 5 नंबर तक बना दिए थे, उसके बाद 6 नंबर बनाते हैं। चलो रहने दो तुम लोग, घर पे ना प्रैक्टिस करोगे ना कुछ होगा। घर पे जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा, बता दे रहे हैं। घर पे थोड़ा पढ़ा कीजिए, घर पे, ठीक है ना। घर पे थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। चलिए देखिए, बोला है एक घन, देखो क्वेश्चन देखो, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4 बटा कितना है, 3 है। 4 बटा कितना है, 3। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4/3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बताइए। घन के समग्र तल का क्षेत्रफल बताना है, घन के समग्र तल का क्षेत्रफल। ठीक, देखो बोला है एक घन के विकर्ण की लंबाई, रुक जा, हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं। घन के विकर्ण की लंबाई 4 बटा कितना है, 3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल 4√3 है। तो यहाँ पे रूट है 4√3, ठीक है। अब 4√3 है, तो सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समग्र तल का क्षेत्रफल लिखो, बताते हैं। लिखिए धड़ाक से वहां पर, पहले एगो बनाओ, जैसे क्यूब बनाते हो, क्यूब बनाओ, पूरा एगो क्यूब तो बनाते हो ना, आइस क्यूब टाइप का बनाना है। ये बनाना है, ठीक है। और इसके बीच में एक लाइन टानना है, ऐसे बीच में, ऐसे बीच में लाइन टानना है। जैसे बीच से लाइन टानेगा, इधर पे आके मिलेगा, इधर पे, ठीक है। इधर पे ऐसे आके मिलेगा, लास्ट वाला लाइन है उसी पे जाके मिलेगा। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर 4√3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण है 4√3, इसलिए a√3 इक्वल टू, देखो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, ठीक है। घन के विकर्ण फॉर्मूला होता है a√3 बराबर 4√3। अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4√3 बाई कितना, √3। √3 से √3 चला जाएगा, ठीक है। √3 से √3 चला गया, तो बचा क्या, a बराबर 4 बचा, a बराबर 4 बचा। तो आंसर देखो कितना आया है। अगर एक भुजा आई हुई है, एक भुजा अगर चार आई हुई है, तो 3 भुजा कितनी होगी। आयतन पूछा है लास्ट में, क्षेत्रफल पूछा है, सॉरी, समग्र तल का क्षेत्रफल। तो समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a², 6a² फॉर्मूला होता है, 6a²। क्योंकि इसके तलों की संख्या कितनी होती है, 6, पता है ना। तल जो होता है, सरफेस जो होता है, कितने होते हैं, 6, बताए नहीं थे, लिखाए थे। तो तलों की संख्या कितनी होती है, 6। सिरों की संख्या कितनी होती है, सिरों की संख्या 12, और कोण की संख्या कितनी होती है, 8। तो 6, 12, 8, यही ना होता है। तो इसमें से 6 आ गया, और a² मतलब भुजा, इसकी एक भुजा हो गया। तो 6, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का क्या चीज, होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 छक कितना होगा, 16 छक 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर। देखो आंसर आया है कि नहीं आया, 96 वर्ग सेंटीमीटर आया सबका, 96 वर्ग सेंटीमीटर देख लो। तो एक तल में यानी सरफेस की संख्या कितनी होती है, 6, एक घनाकार में, और सिरों की संख्या होती है 8, और किनारों की संख्या होती है 12। कितना कितना का फर्क है देखो, 6 से 2 का फर्क है, और 8 से 4 का फर्क है।
8 से 12 4 का फर्क है। तो याद रखना है तलों की संख्या है 6 और सिरों की संख्या है 8 और एक तो किनारों की संख्या 12। 6 8 12 यही फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आगे देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 नंबर को स्टार मार्क कर लेना आप लोग। बोला है किसी घन के भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 60 सेंटीमीटर है। घन के भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, 60 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो लिखेंगे घन के सभी किनारों का योगफल, घन के सभी किनारों का योगफल, घन के सभी किनारों का योगफल कितना योगफल है, योगफल कितना दिया हुआ है, ऐड करके कितना दिया हुआ है 60। देखो यहाँ लंबाई दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर। अब सभी किनारे कितने प्रकार के, किनारों की संख्या कितनी होती है, घन के किनारों की संख्या, किनारों की संख्या होती है 12। किनारों की संख्या हो गया 12, ठीक है। घन की एक भुजा, माना घन की एक भुजा, ठीक है। माना घन की एक भुजा कितनी हो गई x, तो 12 को भुजा का कितना होगा, एक भुजा हो गई x, तो 12 को भुजा 12x, 12 को किससे x से गुणा कर देंगे बराबर कितना आएगा 60। एक भुजा कितना का होगा 60 बटा 12, 12 पचे 60, x बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकाल देंगे। घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है a पे पावर क्यूब। तो a बराबर कितना आया है 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 तिहाई 15 है ना, हाँ 15 बोलो, 5 तिहाई 15। सोचे भी ना, सोच में घुस के मारेंगे, याद रखना। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा 125 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे थे इसलिए। और पूछा क्या है, देखो समग्र तल का तल लिख दिया है, समग्र तल, समग्र तल ज्ञात करिए। घन के समग्र तल, नहीं 7 नंबर क्वेश्चन चेंज होगा, वहां पे समग्र तल नहीं होगा, वहां पर होगा घन के आयतन। घन का आयतन क्या होगा, तब फॉर्मूला का आंसर आएगा। घन का आयतन सही कर लेना, वहां पर जहाँ पे समग्र तल लिखा है वहां पर हटा के घन आयतन करेंगे। घन आयतन, आयतन क्या होगा, घन सेंटीमीटर। देखो आंसर आया है 125 घन सेंटीमीटर, देखो लिखा होगा। हाँ, तो समग्र तल का तो फॉर्मूला, समग्र तल अगर पूछता तो किसका कौन सा फॉर्मूला बैठाते, समग्र तल पूछता तो कौन सा फॉर्मूला बैठाते, 6a का होल स्क्वायर है ना फॉर्मूला। तल पूछता तो, किनारा पूछा है इसलिए आयतन पूछा है तो a का क्यूब, किनारा है तो इसलिए 12। अब बोलोगे 12 कहाँ से आ गया सर, एक क्यूब के कितने किनारे हो सकते हैं, 12 किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आंसर होगा घन सेंटीमीटर। तो देखो हिंदी के बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो यहां पर दिया है समग्र तल का, ठीक, लेकिन आंसर दिया है घन सेंटीमीटर में। यहाँ क्वेश्चन किस में बदलना चाहिए, आयतन में बदलना चाहिए। क्वेश्चन किस में रहना चाहिए, आयतन। तो यहाँ पे ठीक कर लेना कि घन के समग्र तल, घन के समग्र तल, तो घन ज्ञात करिए, घन, तो घन ज्ञात करिए तो 125 घन सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो, देखो सही है ना, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। यदि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 216 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा। पिछले वाले सवाल में भी समग्र तल हटा के आयतन निकालना था,
इस वाले सवाल में भी क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो क्या बोला है कि 6 सतहों का क्षेत्रफल लिखेंगे, 6 सतहों का क्षेत्रफल, 6 सतहों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सतहों का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे माना घन की एक भुजा, माना घन की एक भुजा कितना मान लेते हैं, x। तो बताओ 6 को पृष्ठ संख्या दे दिया ऑलरेडी, यानी क्वेश्चन में बोल दिया कि 6, तो 6 से x का गुणा कर देंगे। एक भुजा का दाम है 6 रुपया, x रुपया। एक भुजा का दाम कितना, तो 6 को भुजा का दाम कितना होगा, 6x। समझ में आ गया, बराबर कितना बाबू, 200। काट के निकाल लेंगे ये x बराबर, काट के नहीं निकाल लेंगे, 216/6 कितने हो जाएंगे बताओ तो, 6×3 = 18 और 6×6 = 36, 36। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 36, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, घन की भुजा बोला है ना, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर 6x स्क्वायर। पिछले वाले सवाल में जैसे किए थे 6a का स्क्वायर था ना बाबू, हाँ भी लोग भुला गए, हम भी भुला गए। ऐसा मतलब कि तुम लोग इतना जल्दी जल्दी भुला जाओगे, यार हम तो छोड़ो बुढ़ापा हो गए हैं, कहना नहीं ना चाहिए। हाँ अभी हम लोग किए थे कि समग्र तल का क्षेत्रफल में जब निकालेंगे तो 6a का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए, उधर क्या माने थे, a माने थे, इसलिए 6a का स्क्वायर था। इधर पे क्या मिलेगा, 6x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 36, 36 किसका, रूट के चल जाएगा ना, रूट में, x बराबर प्लस माइनस में 6, प्लस माइनस में। देखो आंसर आया है कि नहीं, आया है, 6 सेंटीमीटर आया है, नहीं आया, हाँ नहीं आया, हाँ। घन का आयतन, आयतन निकालने के लिए a का क्यूब किया जाता है या x का क्यूब करेंगे, घन का क्या पूछा है बाबू, देखो ना, घन का आयतन पूछा है, आयतन का फॉर्मूला a का क्यूब, a का क्यूब मतलब 6 का होल क्यूब, 6 का होल का क्यूब कितना होता है 216, और ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, यानी हम लोग का सवाल क्या है, सही है, सवाल सही है। चलो नियंजन, एक समकोणीय चौपाल का आयतन है 432 घन सेंटीमीटर, और इसमें दिया हुआ है कि इससे 2 समान आयतन वाले घन बनाए गए हैं, तो प्रत्येक घन की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। 2 को समान आयतन बताया गया है, आयतन है 432 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समकोणीय चौपाल का आयतन लिखेंगे, एक समकोणीय चौपाल का आयतन, एक समकोणीय चौपाल का आयतन, एक समकोणीय चौपाल का आयतन कितना है 432 घन सेंटीमीटर, 432 घन सेंटीमीटर। सब अब ये बात कर लेगा, तो के लिए छोड़ दो, हमरे लिए भी छोड़ दो, हम भी बात करेंगे तुमसे। एक समकोणीय चौपाल का आयतन कितना हो गया 432 घन सेंटीमीटर, और इसके बाद लिखेंगे समान आयतन दिया है ना, प्रत्येक घन की एक भुजा की लंबाई, 2 समान बोला है ना, 2 समान, तो लिखेंगे आयतन, आयतन बराबर 2 इंटू बराबर बराबर
आयतन के घन बराबर आयतन के घन, दो को बराबर आयतन का घन है। ठीक है, ठीक है। आयताकार आयतन जो होगा 2 इंटू बराबर आयतन के घन के बराबर है। दो बराबर घन के बराबर है, तो एक घन के बराबर कितना निकलेगा? एक नए घन का आयतन क्या निकलेगा? एक नए घन का आयतन, एक नए घन का आयतन निकलेगा 432 बटा में कितना कर देंगे? 432 बटा में 2। काटो इसको, तो कितना बार में जाएगा? 216 बार में। 2 दूनी के 4, 2 एक कम 2 और 2 छक्के 12, 216 बार में जाएगा। तो एक आयतन का फॉर्मूला होता है ए का पावर क्यूब बराबर कितना? 216। एक आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब, और यहाँ पे 216, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 216, और यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा? 3। स्क्वायर जब रहता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, तो रूट पे क्या चढ़ जाएगा? 3 चढ़ जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक पे पावर कितना है? क्यूब। बताओ 216 किसका पावर है? 216 किसका है? 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 6 का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब चला गया, बचा क्या? ए बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो आया है कि नहीं आंसर? देखता है नहीं, बोलता है आया है। 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर। देखो बोला है किसी घन के प्रत्येक भुजा को, बाबू इस क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट कर लो, आएगा एग्जाम में। 2017 के आया हुआ है एग्जाम में, 2017 में। क्या है? बोला है किसी घन की प्रत्येक भुजा को कितना प्रतिशत? 50% कम कर दिया गया तो प्रथम घन और परिवर्तित घन के आयतन का अनुपात क्या होगा? ये बताया है। हम अचानक से डर गए, क्या चालू हो गया यार। चलो 10 नंबर देखेंगे, इसमें आप लोग बनाएंगे एक क्यूब, तब में क्यूब बनेगा। इससे पहले बनवाए थे, छोड़ ना बनवाओगे। किसी घन के प्रत्येक भुजा कितनी प्रतिशत कम हुई है? 50% कम हुई है। तो लिखेंगे माना मूलधन की एक भुजा, माना मूलधन, मूलधन मतलब यहाँ पे घन का बोला है, घन की एक भुजा बराबर x इकाई है। अतः आयतन क्या हो जाएगा? x पे पावर क्यूब। सुन रहे हो बाबू? बाद में बात कर लेना ना। माना मूलधन की एक भुजा है x इकाई, तो आयतन हम लोग निकालेंगे तो एक भुजा अगर मतलब कि लंबाई अगर हो गई x, तो चौड़ाई भी कितनी होगी? x, और ऊंचाई भी कितनी होगी? समझ में आ गया? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों ही क्या है? x x x है। तो इसमें क्या हो जाएगा? x का क्यूब, x का क्या हो जाएगा? क्यूब हो गया। और इसमें क्या लिखते हैं हम लोग? घन इकाई लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। ठीक, इसके बाद लिखना है आप लोगों को अब घन की भुजा में कितनी प्रतिशत कमी हुई है? 50% कमी, 50% कमी। इसका मतलब x का 50%, x का 50%। तो x का जब 50% निकालते हैं तो का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब गुना होता है। तो x इंटू कितना? 50, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, 0 से 0 गया, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? x बाई, ठीक है, यानी कमी कितनी हुई है? x/2 की कमी हुई है, x/2 की कमी हुई है। तो जब x/2 की कमी हुई है तो घन की नई भुजा क्या आएगी? घन की
घन की नई भुजा, घन की नई भुजा, घन की नई भुजा क्या हो जाएगी? घन की नई भुजा क्या हो जाएगी? x माइनस एक्स बाई टू। कमी हुई है ना, 50% की कमी हुई थी तो x माइनस टू का कमी हुआ था। तो नीचे कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे? 1। एलसीएम निकालेंगे, नीचे 2 होगा, 1 से 2 में भागा देंगे, 2 बार में जाएगा, और 2 से x का गुणा करेंगे, 2x होगा, माइनस कितना? x। 2x में से एगो x चला गया, बचा x बटा 2। यानी कमी होने के पश्चात भी नई भुजा कितनी आई? x बाई टू। और कमी कितना हुआ था? x बाई टू का कमी हुआ था। 50% की कमी मतलब x बाई टू की कमी हुई। 50% कैसे आया, समझ में आया? x का 50%, का मतलब गुना होता है, और गुना से जब हटाएंगे तो x बाई टू, और यहाँ पे x बाई टू, तो x बाई टू आ गया क्या चीज? कमी का, कमी आ गया x बाई टू का। तो पहले मेरे पास भुजा कितनी थी? एक्स स्क्वायर, जो x का क्यूब था। अभी मेरे पास भुजा है x का स्क्वायर है, ठीक है, समझ में आया? तो इसके बाद लिख लेंगे हम लोग नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। देखो इधर देखो मेरी तरफ, पुराने घन का, अतः आयतन कितना था? x का क्यूब। x का क्यूब मतलब यहाँ पे x बराबर कितना आया है? x बाई टू। एक्स बाई टू मतलब x बाई टू का क्या चीज? होल क्यूब, x बाई टू का होल क्यूब। तो x बाई टू का होल क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला? x का क्यूब, x का क्यूब तो x का क्यूब रहेगा, 2 का होल क्यूब कितना होगा? 8 की 2 3 6, एक्स का क्यूब बाई 8 आ गया, एक्स का क्यूब बाई 8। समझ में आया? तो हम लोग के पास प्रथम घन और परिवर्तित घन, तो परिवर्तित घन यानी चेंजेबल कितना हुआ? एक्स का क्यूब बाई 8, और प्रथम घन कितना था? एक्स का क्यूब, यही ना प्रथम घन था। तो लिखेंगे क्या चीज? प्रथम घन अनुपात, अनुपात पूछा है ना, इसलिए अनुपात, नया घन। अब बताओ प्रथम घन कितना? एक्स का क्यूब, और नया घन कितना? एक्स का क्यूब बाई 8। समझ में आ गया? एक्स का क्यूब बाई 8, ठीक है। कितना है आंसर? कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 8 अनुपात 1 अनुपात 8, 8 अनुपात 1। देखो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ, अगर हम इसको ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? बटा ही तो है, अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। ये 8 को लेके जाएंगे ऊपर, ये 8 को लेके जाएंगे ऊपर, गुणा में हो जाएगा, एक्स का क्यूब इंटू कितना हो जाएगा? 8 बटा कितना बच जाएगा? एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब से कितना बार चला गया? एक बार में। ये 8 को वापस नीचे फेंक देंगे, या फिर 8 इधर ही रहने देंगे, कोई बात नहीं है। देखो इधर, ये 8 को जब लेके ऊपर गए तो कितना हो गया? एक्स का क्यूब इंटू 8, और नीचे कितना हो गया? एक्स का क्यूब। इस एक्स के क्यूब से अब इस एक्स के क्यूब को काटेंगे, कितना बार में जाएगा? तो 8 अनुपात कितना हो सकता है? या तो बटा में लिखो, या तो 8 अनुपात 1 लिखो। समझ में आया? चलो चल लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाबू लोग ये क्वेश्चन को भी एकदम ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला है कि एक समकोणीय ठोस आकार के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, एवं उसका आयतन 384 घन सेंटीमीटर होने से बॉक्स के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात होगा, ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक क्या है? बॉक्स है बाबू, ऐसे ऐसे बॉक्स है, बनाना होगा तो बना लेना। यहाँ ए है, ये बी है, और ये सी, ठीक है। तो लिखेंगे, माना आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, माना माना आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना कितना माना? मानेंगे हम लोग 3x अनुपात 2x अनुपात x।
1 कहाँ से मानेंगे, x मान लेंगे कि x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, ठीक है। और इसके बराबर कितना सेंटीमीटर है, 384 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, 384 घन सेंटीमीटर है। तो आयताकार षटफलक या फिर आयताकार बॉक्स के आयतन क्या होगा, आयताकार बॉक्स का आयतन 3 2 5, 5 और 1 6, कितना x, 6x इक्वल टू 384, यही ना होगा। तो बताओ x बराबर क्या होगा, 384/6, काटो इसको, 6 छक 36, 6 चौके 24, x बराबर कितना 64, 64 घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर नहीं, 64 क्या चीज, सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे इसका क्या चीज, रुको 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 रुको, 3 2 5 1 6, लेकिन x का क्या हो जाएगा क्यूब, आयतन निकाल रहे इसलिए क्यूब क्यूब क्यूब। तो देखो इधर x का भी क्यूब आया, और 64 किसका क्यूब है बताओ, 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब चला गया, x बराबर क्या आएगा 4। यहाँ पर 6x का क्यूब होगा, 6x का क्यूब आयतन है ना, क्षेत्रफल में क्या था स्क्वायर था, आयतन में क्या आएगा क्यूब। इससे पहले तो निकाले थे, तो पहले नहीं निकाले स्क्वायर वाला, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यानी कि सुनो, लंबाई जो है हमारे पास वो कितना था बाबू, 3x था। तो बताओ 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अच्छा, चौड़ाई जो है ये कितना था 2x था, तो 2 इंटू कितना x बराबर कितना x x 4, 4 दूनी कितना 8, 8 सेंटीमीटर। और लंबा ऊंचाई जो हो जाएगी, हो जाएगा x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बराबर 4 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं सीधे 4 सेंटीमीटर लिख दे, 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया और ऊंचाई निकल गई। बस इसके बाद क्षेत्रफल पर बैठा दोगे तो जानेंगे। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जहाँ पर ए का मान है 12, बी का मान है 8 और सी का मान है, समझ में आया, ए का मान 12, बी का मान 8 और सी का मान, चलो बैठा लो, तो बैठा लोगे, बैठा पाओगे तो समोसा खिलाएंगे। ऑनलाइन वाले लोग को पीडीएफ सेंड कर देंगे समोसा वाला, ठीक है, जल्दी बनाओ। चलो हम बना दे, देखो तो ए की जगह पे क्या रखना है 12, बी की जगह पे 8 प्लस बी की जगह पे 8, सी की जगह पे 4 प्लस सी की जगह पे 4 और ए की जगह पे 12। बताइए 2 हो जाएगा, 12 8 96 प्लस 8 चौके 32 प्लस 12 चौक 48, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है बाबू 2, हाँ 176 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 352 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इतना करके आप लोग को कल आना है और बढ़िया से प्रैक्टिस करके आना है। प्रैक्टिस अगर बढ़िया से नहीं रहा तो ऑनलाइन हम बता रहे हैं मार डंडा, डंडा तोड़ देंगे, और साथ साथ सर्वाइकल भी, ठीक है, सर्वाइकल भी टूटेगा और रिब्स की हड्डियां भी टूटेंगी और मार के किडनी बाहर बेच देंगे बाद में ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बाबू, है कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, एग्जाम सर पे है एकदम।
खुलते ही एकदम सर पे हो जाएगा एग्जाम इधर पे। इसीलिए हर एक समय एकदम बैठाते रहो दिमाग में, हर एक जगह, हर एक एग्जाम एकदम बढ़िया से जाना चाहिए, चाहे वो सेंटअप हो चाहे फाइनल हो। ठीक है, बस मत मारेंगे नहीं तो कल एग्जाम देने नहीं आएगी, टेस्ट देने नहीं तो। कल टेस्ट होगा एकदम शाम को 6 बजे से, एकदम आ जाइएगा आप लोग शाम को 6 बजे टेस्ट, शाम को 6 बजे टेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पार्ट कहाँ से चालू होगा? 12 नंबर से चालू होगा। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो हम लोग पार्ट 1 में कर लिए थे 1 से लेकर 5 तक सवाल, अभी कर लिए 6 से लेकर 11 तक सवाल। ठीक, 5-5 को सवाल हो रहा है, याद रखना। ठीक है, चलो आज इतना रहने दो।